अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप यदि आता है तो उसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा गया है, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। देखिए पहले के लोग ना बड़ा मासूम थे, पहले के लोग बड़ा मासूम थे। वो लोग ना, जैसे आपने पिछले कुछ क्लासों में आपने पढ़ा कि जब बिजली कड़कता था ना तो वो लोग क्या समझते थे, बिजली जब कड़कता था वो लोग समझते थे कि भगवान हम लोगों से क्या है, नाराज है, हम लोगों से भगवान गुस्सा है। और वो गुस्सा अपना जो है ना किस रूप में दिखाना चाह रहे हैं, बिजली कड़कने के रूप में दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि बिजली कड़क रहा है मतलब भगवान हमसे गुस्सा है। तो पहले के लोग ये चीज़ समझते थे। उसी प्रकार से जब पहले भूकंप आता था ना तो लोग ये समझते थे कि भगवान हमसे नाराज है, हमसे गुस्सा है, और वो अपना गुस्सा जो है ना भूकंप के रूप में निकाल रहा है। तो ये लोग पहले के लोग ये सब चीज़ समझते थे। और पहले के टाइम पे हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि हम लोग पता कर सकते थे कि आखिर भाई भूकंप होता है तो क्यों होता है, बिजली कड़कता है तो क्यों कड़कता है, हम लोग पता भी नहीं कर पाते थे पहले। तो लोग क्या मानते थे, हम लोग मानते थे कि भगवान हमसे नाराज है, इसीलिए बारिश हो रहा है बड़ा भयंकर, बिजली कड़क रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है इसीलिए, है ना। लेकिन क्या आज के समय में हम लोग क्या इस पे बिलीव करते हैं? आज हम लोग इनसे ज़्यादा बिलीव किस पे करते हैं? साइंस पे करते हैं। क्योंकि साइंस हम लोगों को रीजन देता है, बताता है कि आखिर धरती हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है, लाइटनिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन पहले के लोग बेसिकली ये समझते थे कि हाँ भगवान हमसे नाराज है तो वो हमसे अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, उनका कहना उस समय पे सही था क्योंकि उस समय पे उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। लेकिन आज हम लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहले के लोगों को उतना ज़्यादा अर्थक्वेक के बारे में मालूम नहीं था। देयर आइडियाज वेयर बेस्ड ऑन मिथिकल स्टोरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका जो विचार होता था, उनका जो आइडिया होता था वो किस पे होता था? बेसिकली मिथिकल स्टोरीज पे। मिथिकल स्टोरी का मतलब जो पुराने तरीके से स्टोरी चलता आ रहा है उसी पे उनका आइडिया बेस्ड होता था कि हाँ भैया भूकंप आया इसका मतलब भगवान हमसे नाराज है। और ये बात एकदम परंपरागत से चलता आ रहा था। लेकिन आज हम लोग ज़्यादातर साइंस पे बिलीव करते हैं कि आखिर धरती हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है, इसके पीछे का रीजन हम लोग खोजते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। बट नाउ वी नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। लेकिन आज हम लोग धरती हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है इसके पीछे का कारण हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कारण? चलिए इसी चैप्टर में, इसी में हमको आगे मिलेगा। अब यहाँ से हमारा मेन चीज़ शुरू होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। हमारा जो धरती है ना वो 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है। यदि आपके बुक में डायग्राम दिया गया है अर्थ का तो आप वहाँ पे उसको देखो, या फिर यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसमें तो डायग्राम दिया ही गया है अर्थ का, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आपका पेज नंबर 192 है। हमारा जो धरती है 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 4 अलग अलग परत से मिलकर बना हुआ है, लेयर से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है आउटर कोर और चौथा है हमारा इनर कोर। ठीक है, मतलब कि सबसे बाहर वाला हिस्सा आपका क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे आउटर कोर और सबसे नीचे इनर कोर। ये आपके धरती का 4 अलग अलग लेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्रस्ट देख लो क्या होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी कि धरती का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसी को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लेट क्या होता है देखो। The crust is made up of many huge pieces of flat rock-like tiles on bathroom floor. These huge pieces of flat rocks of the crust are called plates. देखो यहाँ पे ना आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमारा धरती बेसिकली 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है। पहला क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। सबसे ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया? क्रस्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा क्रस्ट है यानी कि धरती का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने नाम दिया क्रस्ट। और ये क्रस्ट भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइल्स जैसे पीस से मिलके बने हुए। जैसे हम लोग अपने बाथरूम में टाइल लगाते हैं ना, अपने बाथरूम में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं टाइल्स, उसी प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे टाइल्स से मिलके हमारा ये अर्थ क्रस्ट यानी कि ऊपर वाला हिस्सा हमारा धरती का बना हुआ है, और उसी को हम लोग कहते हैं प्लेट्स। कोई डाउट इसमें? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ प्लेट क्या है, तो यहाँ पे प्लेट वो खाने वाला प्लेट नहीं है। यहाँ पे प्लेट का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लेट का मतलब है कि हमारा जो धरती का ऊपर हिस्सा है उसका नाम है क्रस्ट, और वो क्रस्ट हमारा बहुत ही छोटे छोटे टाइल से मिलके बने हुए हैं। अब यहाँ पे आप ये मत समझो कि सर क्या टाइल्स उतना ही छोटा होगा जितना हम लोग अपने बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, क्या उतना छोटा टाइल? नहीं, ये इतना बड़ा टाइल होता है ना कि आपका इसमें एक एक कंट्री आ सकता है।
एक एक कंट्री, दो दो कंट्री, तीन तीन कंट्री आ सकता है, इतना बड़ा ये टाइल्स होता है, सोचो। और इसी टाइल्स का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, प्लेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। 10 द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स। अब जरा आप सोचो खुद, जब हमारा क्रस्ट यानी कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा छोटे छोटे टाइल से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग प्लेट नाम दे देते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि क्रस्ट, वो प्लेट्स में डिवाइड है? बिल्कुल कह सकते हैं, वो प्लेट्स में डिवाइड है, अलग अलग प्लेट में डिवाइड है। आगे अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होते हैं ये भी देख लो। द प्लेट्स ऑफ क्रस्ट ऑन विच कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। यानी कि धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा हमारा, जिसका नाम हमने क्रस्ट दिया, यदि उस प्लेट पे पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट ही बसा हुआ है, तो उसको हम लोग नाम देंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा आपको, हमने कहा कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट कहलाता है, और वो क्रस्ट बहुत ही छोटे छोटे टाइल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो टाइल्स इतने बड़े हैं कि उसमें एक एक कंट्री, दो दो कंट्री, यहाँ तक कि एक एक कॉन्टिनेंट भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, पहली बात तो प्लेट नाम दिया, और जिस प्लेट पे पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट आ सकता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट नाम दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे अब उसी प्रकार से हमारा एक ओशियनिक प्लेट है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कॉन्टिनेंटल प्लेट समझा जिसके ऊपर क्या हो, एक पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ हो, क्या उसी तरीके से अब आप बता सकते हैं ओशियनिक प्लेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, जिसपे पूरा ओशन बसा हुआ हो। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, द प्लेट्स ऑफ क्रस्ट ऑन विच ओशंस एग्जिस्ट आर कॉल्ड ओशियनिक प्लेट्स। सिंपल। मान लीजिए कि हमारा जो इंडियन ओशन है वो एक प्लेट पे है, तो क्या बोलेंगे उसको, ओशियनिक प्लेट बोलेंगे, सिंपल सा। ठीक है, आगे उसके बाद है दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन। लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये जितने भी हमारे प्लेट हैं, अच्छा क्या इस पूरे पृथ्वी पे एक दो प्लेट ही होंगे क्या? नहीं, बहुत सारे प्लेट है हमारे। कोई छोटा प्लेट है, कोई बड़ा है, कोई इतना छोटा है कि जिसके ऊपर एक केवल स्टेट आ सकता है, कोई इतना बड़ा है कि उसके ऊपर कोई पूरा कॉन्टिनेंट आ सकता है। तो हमारे पास प्लेट बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्लेट लगातार किसमें क्या करते रहते हैं, मोशन में है ये सब प्लेट। यानी कि लगातार ये सब प्लेट जो है ना हमारा मोशन में मूव कर रहा है लगातार। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये मूव करता हुआ दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोशन में है, मूव तो कर रहा है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। लेकिन इसका मोशन जब कभी बढ़ जाता है ना, तो जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो ही हमारा धरती हिलता है, यानी कि तभी हमारा भूकंप आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे, when they brush past one another or a plate goes under another plate due to collision they cause disturbance in the earth crust। वही हमने कहा यहाँ पे कि हमारे धरती में बहुत सारे प्लेट हैं, तो जब बहुत सारे प्लेट, हर प्लेट अपने मोशन में, यानी कि हर प्लेट मूव कर रहा है, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं, धीरे से टकराएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जोर से टकरा गया तो हमको क्या देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है। इसी की वजह से हमारा भूकंप आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, और कई बार तो भूकंप हमारा इतना तगड़ा होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे प्लेट चढ़ने का मतलब है पूरा का पूरा आपका एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर चढ़ गया, ऐसा यहाँ पे होता है। आगे, दिस डिस्टर्बेंस इज द अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यही हमारा डिस्टर्बेंस, यानी कि यही जो हलचल है हमारा, दो प्लेट के टकराने की वजह से जो कंपन तैयार हुआ, हमारा जो वाइब्रेशन तैयार हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। इसी की वजह से हमारा धरती हिलता है। आगे, अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी अकर्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स और अ मेटियोर हीट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। अच्छा, पहली बात तो आपने यहाँ पे अर्थक्वेक का रीजन क्या देखा, प्लेट्स का आपस में टकराना। ये जब होगा ना तो हमारा धरती ऑब्वियस सी बात है उसमें भूकंप आएगा। लेकिन हमारे पास कुछ और ऐसे तरीके हैं जिसके वजह से भूकंप आता है। वो कौन कौन सा तरीका है? और देखो, वोल्केनो और कब आ सकता है, जब हम अर्थक्वेक और कब आ सकता है? अर्थक्वेक, पहली बात तो अर्थक्वेक हमारा दो प्लेट को टकराने की वजह से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अर्थक्वेक वोल्केनो के फटने की वजह से भी आता है। यानी कि जब वोल्केनो हमारा ज्वालामुखी बड़ा बड़ा फटता है ना, इतने जोर से फटता है, इतना भयंकर आवाज़ करता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी आपका जो है ना, मतलब उसके आसपास जो एरिया होता है पूरा, उसको वो एकदम हिला के रख देता है, पूरा एकदम पूरा वाइब्रेट कर देता है वो। उसके वजह से भी हमारा भूकंप आता है। उसके बाद फिर और था, और मेटियोर
हीट्स द अर्थ, मेट्योर हीट्स द अर्थ। अच्छा, मेट्योर का मतलब क्या होता है बताओ अमृत, मेट्योर का मतलब क्या होता है बताओ, बताया था हमने आपको। मेट्योर का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा धरती की ओर आ रहा है ना, कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं। तो वो जो आपका बहुत बड़ा टुकड़ा आसमान से धरती की ओर आ रहा होता है, वो इतना तेजी से आता है, इतना तेजी से आता है कि जब पृथ्वी को आकर टकराएगा ना तो पूरा धरती को आपका हिला के रख देता है वो, क्योंकि वो बहुत ऊपर से गिर रहा है ना। तो सोचो कितना उसमें स्पीड होगा, और वो छोटा मोटा पत्थर नहीं होता, बहुत बड़ा पत्थर होता है, बहुत भयंकर पत्थर होता है। तो इसके वजह से भी हमारा धरती हिलता है, यानी कि भूकंप आता है। और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब कि हमारे धरती के नीचे ना बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस गर्मी के वजह से जब अंदर हमारा हलचल होता है तो उस वजह से भी हमारा धरती हिलता है। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसके वजह से धरती हिलता है, अर्थक्वेक आता है। अच्छा, हम लोगों को ना बचपन में ये बताया जाता था कि हमारा जो धरती है ना वो कछुआ के ऊपर है। आप लोगों के पास ऐसा कभी आपने सुना था कहानी बचपन में? सुना होगा शायद आप लोगों में से बहुत कुछ। संचित सुने हो? हाँ, तुम भी सुने हो। चलो, ऐसा मतलब पहले ना हम लोगों के नानी लोग जो हुआ करते थे ना, ये बताते थे पहले कहानी के तौर पे, हकीकत नहीं कहानी के तौर पे, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। वो लोग बताते थे ना कि हमारा जो पूरा धरती है ना कछुआ के पीठ के ऊपर रखा हुआ है, और जब कछुआ जब चलता है तो हमारा धरती हिलता है, अर्थक्वेक आता है ना। और हम लोग बोलते थे कि फिर हम लोग नानी से सवाल करते थे क्या नानी कछुआ हमेशा अस्थिर रहता है? तो बोलती थी हाँ, अस्थिर रहता है हमेशा। लेकिन एक्चुअली में ये हम लोगों को बस इंटरटेनमेंट के पर्पज से बताया जाता था ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। और वैसे भी बचपन में हम लोग 4-5 साल के हैं, 7-8 साल के हैं, हम लोगों को उतना अर्थक्वेक के बारे में क्या पता चलेगा। जो कहानी अच्छा सुना दे वही हमको अच्छा लगता था उस समय पे। लेकिन आज हम लोग जानते हैं असली कारण धरती हिलने का क्या है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी क्या नानी गलत थी? नहीं, नानी हमारी सही थी, बस हम लोगों को वो इंटरटेनमेंट के पर्पज से बताती थी। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाना नानी से सवाल मत करना कि नानी आपने जो बताया वो झूठ था। नहीं, उनके हिसाब से वो चीज़ कहानी के तौर पे ठीक था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यही कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। लेकिन ज़्यादातर जो भूकंप आता है वो किसके वजह से आता है? प्लेट के टकराने की वजह से ही आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा है सेस्मिक जोन और फॉल्ट जोन। ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सेस्मिक जोन और फॉल्ट जोन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है। The weak zones of the earth crust which are more prone to earthquakes are called seismic zones और fault zones। देखो, अक्सर आपका भूकंप कहाँ पे आता है? अक्सर भूकंप वहां पे आता है जहां पे आपका जो एरिया है ना, आपका जो बेसिकली जो प्लेट है वो कमजोर है। मतलब ये हो गया कि आपका वो प्लेट का वो वाला हिस्सा जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और वो उससे जब कोई दूसरा प्लेट आके टकराता है ना वो टूट जाता है। टूटने का मतलब है आपका भूकंप आना यहाँ पे। इसलिए आप देखते हैं ना ज़मीन में दरार आ जाता है भूकंप के टाइम पे। तो बेसिकली सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन, हमारा नाम से मालूम चल रहा है फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब कुछ गड़बड़ी। तो शुरुआत हमारा जो अर्थक्वेक का होता है ना वो कहाँ पे होगा? जो जमीन आपका बहुत ही कमजोर होगा, यानी कि प्लेट आपका जहाँ पे कमजोर होगा, धरती का ऊपर वाला हिस्सा जो है आपका जहाँ पे कमजोर होगा वहाँ पे धरती हिलने का संभावना ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे भूकंप आने का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन एंड सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आर द मोस्ट थ्रेटेंड एरियाज ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि हमारे इंडिया में यदि धरती हिलता भी है, यानी कि हमारे इंडिया में यदि भूकंप आएगा भी, तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है, कश्मीर में आएगा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज यानी कि हिमालय में भी आ जाता है, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मिजोरम, इधर भी आपका भूकंप आता है। रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन का मतलब हो गया गंगा के आसपास। उसके बाद फिर साउथ इंडिया, मतलब कि साउथ इंडिया में आपका जो तमिलनाडु हो गया, फिर से आपका वो केरल हो गया, इधर भी आपका बहुत ज़्यादा भूकंप आने का संभावना होता है। इसका मतलब हो गया कि उधर का जो प्लेट है ना वो बहुत ही कमज़ोर प्लेट है, थोड़ा सा टकराएगा एक दूसरे प्लेट से जाके और जल्दी वो आपका धरती को हिला देगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर भूकंप आने का संभावना कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अच्छा, भूकंप जब आता है ना तो आपने न्यूज़ जब खोला होगा तो आपने एक चीज़ जरूर सुना होगा बहुत बार, रेक्टर स्केल।
सुना आपने, एक डिवाइस है बेसिकली। ये डिवाइस करता क्या है, अर्थक्वेक को मेजर करता है कि कितना भूकंप था, ज़्यादा था, कम था, ये मेजर करने का काम करता है आपका रेक्टर स्केल। हाँ, मतलब जितना जितना ज़्यादा रेक्टर स्केल में आपका वैल्यू दिखाएगा उतना भयंकर भूकंप था आपका। ठीक है, क्या होता है रेक्टर स्केल, देखो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 ऐसा, ऑन अ स्केल कॉल्ड द रेक्टर स्केल। यानी कि रेक्टर स्केल हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो ये मेजर करता है कि अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप जो आया वो कितना पावरफुल था, नंबर में बताता है, 1 2 3 4 इस तरीके से बताता है हमको। ठीक है, तो रेक्टर स्केल हमारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रेक्टर स्केल। देखो, यदि रेक्टर स्केल में वैल्यू 7 दिख रहा है या फिर 7 या 7 से ज़्यादा दिख रहा है तो समझ जाइए भूकंप बड़ा ही भयंकर था। मतलब ये हो गया, ऐसा माना जाता है कि रेक्टर स्केल में यदि आपका वैल्यू कितना आ जाए, 7 आ जाए या फिर 7 से ज़्यादा आ जाए रेक्टर स्केल में वैल्यू अर्थक्वेक का, यानी कि अर्थक्वेक आया, आपने उसको मेजर किया, कितना आ गया, 7 आ गया या फिर 7 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब समझ आइए भूकंप बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही भयंकर भूकंप था। ठीक है, आगे, भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। सोचो, यानी कि जब 7, केवल 7 या फिर 7, मतलब कि कम से कम यदि आपका रेक्टर स्केल में वैल्यू 7 भी दिख रहा है, इसका मतलब भूकंप बहुत ही पावरफुल था। लेकिन अब यहाँ पे जरा सोचो, जो हमारा अर्थक्वेक भुज में आया था और जो हमारा अर्थक्वेक कश्मीर में आया था, कुछ सालों पहले आया था हमारा, जो आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा, वो 7.5 था। सोचो कितना भयंकर भूकंप रहा होगा। यानी कि जब 7 भूक आता है हमारा, केवल वैल्यू केवल 7 आ जाए तो बड़ा भयंकर भूकंप माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 7.5 है। सोचो कितना भयंकर होगा ये भूकंप हमारा, बहुत भयंकर था और बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक होगा हमारा, अच्छा, अर्थक्वेक के बारे में आपने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या अर्थक्वेक से कैसे बचेंगे ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि कई बार अर्थक्वेक आता है और हम लोग घबरा जाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में घबराना नहीं है बल्कि दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिसको क्या फॉलो कीजिएगा, कब, जब आपके पास जब अर्थक्वेक आए, यानी कि जब भूकंप आ जाए, धरती उड़ते हिलने लगे, कुछ समझ में ना आए क्या करना है, तो आप इस कुछ बातों को याद रखिएगा जो हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले वाले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।